नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो खेती किसानी के नाम पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जुटे हुए हैं वो बुरे फंस गए। लेकिन सबसे भारी झटका तो उनको लगा है जो इन सियासी किसानों के कंधे पर सवार होकर लोक कल्याण मार्ग की रेस में खुद को खड़ा किए हुए हैं और 2024 की बैतरणी पार करने का ख्वाब पाले हुए हैं। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में हुआ क्या है, तो उस पर तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जायजा ले लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ तो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इनके आंदोलन का समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन इनके साथ खड़े नहीं हैं। और उनमें राकेश टिकैत, दर्शन पाल, जोगिंदर उग्राहा यानी संयुक्त किसान मोर्चा का एक धड़ा शंभू और खनौरी पर है और दूसरा धड़ा चंडीगढ़ में जुटा था। और उसने भी एक रूपरेखा तैयार की आंदोलन की, जिसमें एक पड़ाव तो निकल चुका है, वो 23 फरवरी वाला। अब दूसरा पड़ाव जो है वो 26 फरवरी वाला है, जिसमें ट्रैक्टर मार्च होना है। अब इस ट्रैक्टर मार्च का जो आह्वान किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, उसमें योजना कुछ इस तरीके की है कि सभी लोग जो इनके संगठन से, इनके अम्ब्रेला से जुड़े हुए लोग हैं, वो गुट क्या करेंगे कि ट्रैक्टर हाईवे पर खड़ा करेंगे जिसका मुंह दिल्ली की तरफ होगा। अब इस बाबत जो है तैयारी चल रही है। चूंकि आप देखिए फतेहाबाद में एक बड़ी महापंचायत हुई और फतेहाबाद में पंचायत का मतलब यही है कि जो चौटाला परिवार है वो इसमें लग गया है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान होगा कि फतेहाबाद में ही विपक्षी एकाकी एक सभा हुई थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे। और वो मुझे लग रहा है कि अगस्त 2022 की बात है, जब फतेहाबाद में चौधरी साहब की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हुआ था और जिसमें विपक्ष के तमाम नेता जुटे थे। तो वो वैसे भी जो है आप एक तरह से कहें कि गढ़ है चौटाला परिवार का। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि यह जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दी है उसको लेकर आप ये कहें कि मोर्चेबंदी चल रही है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि फतेहाबाद में जो खाप बैठी उसमें तकरीबन जो है 70-72 खाप के जो है नेता थे। वो मैं आपको एक बारगी देखकर बताता हूं। और उसमें कहा गया, माफ करिएगा, 36 खाप के नेता थे। और उसमें कहा गया कि जैसे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन हुआ था, यानी 20-21 का उन्होंने याद दिलाया, उसी तरह से आंदोलन चलाया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, एक सभा हुई चरखी दादरी में, वहां भी ये जो खाप की महापंचायत बैठी, वो भी इस बाबत कि ये जो 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च होना है सांकेतिक, उसको जो है बल मिले। तो ये 2-3 चीजें जो है ये हो रही हैं उस धड़े की, आप ये कहें आंदोलन को लेकर, जो धड़ा शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे गुट से अलग है। तो एक तो ये इनकी तैयारी चल गई। दूसरी तरफ जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, इन लोगों की एक WTO को लेकर परिचर्चा हुई। और दरअसल वो जो परिचर्चा है उसने इन लोगों की पोल पट्टी खोल दी। और एक तरह से कहा जाए, ना सिर्फ पोल पट्टी खुल गई बल्कि इनके बीच के मतभेद, नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर ना चाहते हुए भी इन लोगों ने प्रशंसा कर दी। और एक चीज और यहां हुई कि यह भी बात निकल कर आ गई कि किस तरह से ये जो सियासी किसान है वो आधा सच बताते हैं। और जाहिर सी बात है वो आधा सच इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि वो किसी और के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं जो उनके पीछे खड़े हैं। तो इसलिए आधा सच बताने में ही उनको उनका जो अपना राजनीतिक हितलाभ है वो पूरा होता है। अगर पूरा सच बता देंगे तो 2024 का जो सियासी घमासान है उसमें कैसे सियासतदान अपनी रोटी सेक पाएंगे। तो इसीलिए ये जो सियासी किसान है आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। अब ये क्यों कह रहा हूं, तो दरअसल जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर, चूंकि जो अराजनीतिक है संयुक्त किसान मोर्चा, इनका
अपना 24 से 29 तक का एक कार्यक्रम है, 24 से 28 तक का, 29 को तो ये बताएंगे दिल्ली कूच का क्या होगा। तो इनका जो अपना कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में 25 को एक गोष्ठी होनी थी कि WTO में जाने से भारत को किस तरीके के नुकसान हो रहा है, और भारत नहीं, सबसे बड़ा किसानों को किस तरीके से नुकसान हो रहा है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दरअसल, तो उसमें सारी चीजें निकलकर बाहर आ गई। पहला तो ये कि जाने अनजाने जो किसान मजदूर मोर्चा के आप एक तरह से कहें अगुआ है सरवण सिंह पंढेर, उन्होंने एक बात यह कह दी कि WTO की बंदिशों के बाद भी भारत सरकार जो है वो खरीद करती है। उन्होंने कहा कि एक तय मापदंड है कि 10% से ज्यादा आप नहीं खरीद कर सकते सरकारी खरीद, लेकिन भारत सरकार उससे ज्यादा खरीद कर रही है। और WTO में इस बाबत भारत सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो भारत सरकार उन्होंने कहा कि माफी मांग लेती है। अब बताइए ये कितनी बड़ी बात है कि अपने देश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार वहां डट जाती है, अड़ जाती है कि नहीं, यह हमारा किसान है और हम अपने किसान को संरक्षण देंगे। यानी जो 10% का कोटा है उससे ज्यादा की खरीदारी भारत सरकार करती है। तो फिर किस बात का शोर शराबा है? यानी नरेंद्र मोदी की सरकार WTO के दबाव के बावजूद किसानों के हित में काम कर रही है। कम से कम सरवण सिंह पंढेर ने जो कहा उससे यही बात निकल कर आती है, क्योंकि वो कहे कि 10% से ज्यादा ये लोग खरीद कर रहे हैं, और इस बाबत बार बार जो है WTO में भारत पर सवाल उठता है। यानी भारत सरकार किसानों के हित में लगी हुई है बावजूद उसके कि वो WTO का हिस्सा है। एक बात तो ये हुई। दूसरा, वहां कहा गया कि साहब देखिए अमेरिका के किसान को जो है वो सालाना 84,000 करोड़, इन्होंने बताया 8400 करोड़ का उनको मिलता है, $84,000 का सालाना सब्सिडी देती है अमेरिका, और हिंदुस्तान में $258 सब्सिडी मिलती है। अब आप देखिए कि अमेरिका में, ये तो पंढेर साहब ने बताया नहीं कि कितने किसान हैं, 1% किसान है अमेरिका में। कुल आबादी 30 से 35 करोड़ है और किसान 1% है, और वहां पर 2/3 आबादी जो है अमेरिका की वो टैक्स पेयर है। अब उसके बरक्स आप हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान में तकरीबन 58% जो है आबादी वो कृषक है, और टैक्स पेयर कितने हैं? 93.7 मिलियन, यानी 10 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर होंगे। तो जब ये सब्सिडी का आंकड़ा बताया जा रहा था तो पंढेर साहब ने पूरी बात नहीं बताई। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज आप देखिए हुआ क्या कि पूछा गया कि दिल्ली कूच का क्या है, तो अब दिल्ली कूच में लोग फंस गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उठी तो पंढेर साहब ने कहा बुलेट मारे जा रहे हैं, और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर तो अब एक बार की पहले बातचीत करनी होगी सभी नेताओं से मिलकर, फिर आगे हम तय करेंगे। यानी इन लोगों की हालत अब खराब हो गई है। अच्छा, हालत खराब होने का एक कारण और भी है, पूरा जो इनका अपना गुट है वो सब बटा हुआ है। अब जो 14 को महापंचायत है, उस महापंचायत में ये लोग जाएंगे नहीं, और जो 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च है, उस ट्रैक्टर मार्च का हिस्सा बनेंगे नहीं, और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक 6 सदस्यीय कमेटी बना रखी है शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो गुट है उनसे बातचीत करने के लिए, जिसका आप ये कहें कि जिससे बातचीत अभी हुई नहीं है, ये बात खुद सरवण सिंह पंढेर ने कही है। कुल मिलाकर एक तो इन लोगों ने जो ताना बाना बुना था उसी में फंस गए हैं। अब आप WTO पर एक तरह से नरेंद्र मोदी की बड़ाई ही कर रहे हैं, तो विरोध क्या करेंगे? एक और दूसरा, जिस तरह से इलाज हुआ है उस इलाज के बाद अब ये सब भाग खड़े हुए हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, अब आगे वागे नहीं जाया जाएगा, अब बातचीत करके कुछ किया जाए। अब इसकी वजह से ये जो विपक्षी अलंबरदार हैं वो उनकी अलग सांसत बढ़ गई है कि साहब इन्होंने तो जो आंदोलन खड़ा किया था उसकी हवा निकल गई। अब जब उसकी हवा निकल गई तो जो दूसरा धड़ा है संयुक्त किसान मोर्चे का, उसको पुशअप किया जा रहा है कि कुछ तुम लोग करो, तो वो लोग भी ट्रैक्टर वक्टर जुटा रहे हैं।
अब ये देखने वाली बात होगी कि उनका ट्रैक्टर कहां तक जाता है। एक लोग तो अपना तंबू वगैरह लेकर भाग रहे हैं जो शंभू और खनौरी पर हैं। और देखिए, ये एक तो बयान से भी, जो सरवरण सिंह पंढेर का बयान है उससे भी ये बात निकलती है, और दूसरा जिस तरह से सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किलेबंदी, मोर्चेबंदी जो सुरक्षा बलों ने की थी वो कम हो रही, वो भी इस बात का संदेश है कि दिल्ली कूच का कुछ होना नहीं है। और वैसे भी इनके दिल्ली कूच का समर्थन जो है वो दूसरा धड़ा कर नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर जो एक ताना बाना बुना गया था 2024 के लिहाज से, उसकी हवा निकलती नजर आ रही है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।